आत्मवंदन सभी मास्टर्स को जो यहाँ प्रस्तुत हैं। धन्यवाद आपका समय निकाल करके और आज ये ज्ञान पाने के लिए जो आप यहाँ हैं जुड़े, सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हम 30 सेकेंड्स के लिए आंखें बंद करेंगे कोमलता से और पितामह की और सभी जितने भी पात्र हैं सीतायन में, हम आज फिर से सीतायन पढ़ेंगे। सीतायन द अनटोल्ड स्टोरी, सीता जी की अनकही कहानी। वॉल्यूम ठीक आ रहा है मेरा? वॉल्यूम ठीक है? वॉल्यूम ठीक है? हाँ सही है। आइए जरा आंखें थोड़ी कोमलता से हम लोग बंद कर लेते हैं 30 सेकेंड्स के लिए। हम सभी पितामह को कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमें पीरे से देने के लिए। सीतायन, सीता की अनकही कहानी पुस्तक हम लोग तक पहुंची देना मरियम मैम और कविता गुप्ता जी के द्वारा। उन दोनों की चेतना से जुड़ के धन्यवाद करते हैं और जिस इंटेंट से लिखी गई है उससे जुड़ करके हम अपने भीतर ही पूरी तरह से हर ज्ञान को उतार सकें और माँ सीता की तरह बन सके, जगत तक पहुंचा सके ये ज्ञान। इस ऊर्जा को महसूस करिए अपने अंदर। राम जी, सीता जी, जनक बाबा, वहाँ की प्रकृति, मिथिला की, अयोध्या की, त्रेता युग में पहुंच के हम ये सब कुछ देख पा रहे हैं। उस समय क्या था, कैसा था, उसे महसूस करिए। हम सभी वहां पहुंच गए। आज सीता जी का विवाह, उनकी विदाई है मिथिला से। वो सारा अद्भुत नजारा आप देख सकते हैं। सब भी वहां थे उस समय, इसीलिए आज ये फिर से हमारे बीच आई है एक किताब की तरह हमें याद दिलाने हम कौन है। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। धीरे से अपनी आंखें खोले मास्टर और आइए इस ज्ञान से जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। तो आइए आज हम जान सीता जी का विवाह, वहाँ की स्थिति क्या थी उस समय, मिथिला में कैसा माहौल था। सब तरफ खुशियां ही खुशियां थी। और उससे पहले माँ सुनैना के मन में एक हलचल थी। माँ सुनैना सोच रही हैं कि सीता जी को जनक बाबा ने इतना पढ़ाया है, इतनी शिक्षा दी है, इतना ज्ञान दिया है, ऋषि मुनियों से ज्ञान दिलवाया है, और वो मिथिला छोड़ करके चले जाएंगी। वो हमेशा से चाहती थी कि वो एक राजकुमारी मिथिला पे शासन करेंगी। और इसी उसमें अथर पथर में जब वो जनक बाबा से बात करते हैं तो जनक बाबा कहते हैं मिथिला सिर्फ सीता जी मिथिला के लिए नहीं है, वो ज्ञान सिर्फ मिथिला के लिए नहीं है, वो भविष्य के लिए है, और वो सिर्फ यहाँ नहीं रह सकते, इसीलिए हमें उनका स्वयंवर करना चाहिए। तो जब स्वयंवर की बात होती है तो जनक बाबा उनको बताते हैं कि उनकी क्या बात हुई सीता जी से जंगल में, जब वो हमने कल जाना था कि वो जंगल में गहरे ध्यान में जुड़ गई थी, बहुत गहरे ध्यान में चले गई थी। और ना ही मीनाक्षी, ना ही जितने भी ऋषि और कार्की माँ जो भी आए थे वो लोग भी उनको ध्यान से बाहर निकाल नहीं पा रहे थे। और उसके बाद अचानक से जब एक बहुत तीव्र उत्तेजना जब उनके
सीता माँ को कैसे वो बाहर आई जब उन्होंने एक बहुत तीव्र गति से किसी की आवाज़ सुनी अपने मन में और उस आवाज़ को सुन कर के वो उस ध्यान से बाहर आ पाई थी। और जब वो आँखें खोलती है तो जनक बाबा को देखती हैं। तो जनक बाबा बोलते हैं, "तुम कहाँ चली गई थी? किस जगह में खो गई थी सीता?" तब वो बताती हैं कि वो किसी की आवाज़ सुनी थी जो उनको लग रहा था कि वही उनका जीवन साथी है, जिसकी आवाज़ है वो। तो वही चीज़ वो बाबा जनक बाबा इनसे सुनैना माँ को बताते हैं और सुनैना माँ जब ये सुनती हैं और जब स्वयंवर के आयोजन के विषय में जनक बाबा उनसे बात करते हैं, तो उनको कोई आपत्ति नहीं होती है। वो समझ जाती हैं सारी बात कि सीता जी का बहुत बड़ा जीवन का उद्देश्य है। तो इस तरह से अब वो क्या है जब ये बात हो गई है, स्वयंवर की घोषणा हो गई है और स्वयंवर की जब कोई भी बात वहाँ छोटी-सी भी बात होती थी महल में, तो वहाँ के जितने भी सेवक होते थे उनको कहीं न कहीं सुन जाती थी और जिसको भी सुनाई पड़ता था वो हर समय उस टॉपिक पे बात करता था। जगह जैसे ही हुआ सबको वो बातें पता चल जाती थी। तो इसी वो बात सुन कर के सब जगह उत्साह है कि सीता जी का स्वयंवर है, सब जगह कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे? सब लोग मतलब सोच रहे हैं कि परफेक्ट परफेक्ट स्वयंवर कैसे हो सकता है और सब लोग खुश हैं, दुःख भी है अंदर से सीता जी चले जाएँगी, इस तरह का माहौल मिथिला में है। और जब क्या होता है तब फिर सीता जी एक बार क्या होता है सब लोग बैठे हैं, उससे पहले स्वयंवर से काफ़ी पहले से ये सब चीज़ें हो रही हैं और उससे पहले सीता जी से जनक बाबा बात करते हैं कि क्या हुआ तुमने उनका रूप देखा था क्या? तो वो बोलते नहीं मैंने सिर्फ़ उनकी आवाज़ सुनी थी, मैं नहीं पहचान पाऊँगी वो कौन है। तो बाबा उनका मन सोचते हैं ना कि क्या उन्होंने ध्यान में उनका रूप भी देखा था जो उनके जीवन साथी हैं? वो बोलते नहीं, वो बताती है नहीं बाबा मैंने तो सिर्फ़ उनकी आवाज़ सुनी थी, उनकी उपस्थिति महसूस करी थी, किंतु मैंने उनके स्वरूप को नहीं देखा। और इस तरह से तो जैसे तो वो बोलते हैं ना कि वो सीता जी को अपने पास पाया, उन्होंने देखा कि जितनी भी जीवन की घटनाएँ सीता जी के उसमें हैं, वो सब कुछ पूर्व निर्धारित थी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, वो पूर्व निर्धारित थी। इसी तरह से उनके जब वो समय आया था जब उनको स्वयंवर होना था, उनको मिथिला से जाना था, तो उसका आभास सीता जी को भी हो गया था और जनक बाबा को भी पहले से ही हो गया था। उससे तो ये जब ये बात हो गई होती है, तय हो गया था स्वयंवर का, तो उन्होंने एक बार क्या होता है सीता जी ये दिलचस्पी दिखाती हैं कि उनको खेत में बीज रोपण करना है। तो वो बहुत चकित होते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें राजकुमारी राजा ने अपने आप नहीं की होती है, वो सब सिखा रहे होते हैं। तो इस बार वो जाती है, तो वहाँ पे वो कहते हैं कैसे करेंगे क्योंकि नया एक हल आया होता है और उसको कोई भी नहीं चला पा रहा होता है, कोई भी बड़े से बड़े किसान स्वयं ऋषि-मुनि सब लोग कर रहे थे, नहीं होता है, लेकिन वो जाती है वहाँ पे और उस हल को कैसे उपयोग किया जाए, इस तरह से वो इतने आसानी से वहाँ पे जाकर के कर लेती है। पहले तो बहुत उनको लगता है कैसे करेंगे और उसके बाद जब वो पुश करती है तो हो जाता है और वो गिर जाती है नीचे तो देखती है कि नहीं वो धरती से जुड़ गई। जैसे ही वो गिरती है तो वो धरती से जुड़ जाती है और धरती का प्यार महसूस करती है अपने अंदर। बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करती है और वो धरती के बारे में अपनी सखियों को बताने लगती हैं जो उनके साथ हैं और वो कहते हैं सोमा से कि देखो धरती कितने उपहार हमें देती है, कितना महत्वपूर्ण तो धरती की महत्वता बताती है। आजकल हम जानते हैं कई माध्यम के थ्रू कि धरती की महत्ता इस समय हम सारे वातावरण में फिर से हम देख रहे हैं कि धरती की महत्ता कितनी ज़्यादा है। तो वही चीज़ वो सोमा को बता रही होती हैं कि कितनी महत्ता है कि धरती हमें कितना कुछ देती है। और जब धरती पवित्र होती है, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं लगती है। तो हमें हमेशा धरती की पवित्रता बनाए रहनी चाहिए। उसमें वो ऊर्जा भेजती रहनी चाहिए जो धरती को चाहिए है। तो इस तरह से वो धरती के बारे में बहुत कुछ बताती हैं सोमा को और वो अभी हम जान भी पा रहे हैं अपने वातावरण से, तो मैं उससे आगे चलती हूँ। तब उसके बाद सीता जी अ, से वो पूछते हैं कि तुमने वो हल कैसे चलाया जो कोई भी नहीं चला पा रहा था? जनक बाबा पूछते हैं सीता जी से कि कोई भी वो नहीं चला पा रहा था, तुम कैसे चला पाई? तो उन्होंने बोला कि यह मेरे मन का विषय है। मैंने वो मन से जुड़ कर के, अपने मन से जुड़ कर के और मेरे पास कोई भी कार्य करने के लिए आवश्यक शारीरिक क्षमता या बल नहीं था, परंतु मैं अपनी मानसिक शक्ति से अब उसको चला पाई। अपनी मानसिक शक्ति को मैंने
अपने शरीर को आदेश दिया कि क्या करना है, और मेरे शरीर ने उस आदेश को ग्रहण करके उसका पालन किया, और मैं ये कर पाई। और ये इसकी शिक्षा मैंने आप ही से ली, कैसे मैं मन से कोई भी कार्य मन की शक्ति से कैसे कर सकती हूँ। तो ये देख करके राजा जनक बहुत खुश होते हैं कि जो भी उन्होंने लेसन्स लिए हैं सीता माँ ने, वो अपने जीवन में किस तरह से उतारती है, कितना सुंदर है। तो अभी ना जब वो वहां पे थी ही खेतों में, तो क्या होता है वहां पे जनक बाबा के साथ वहां थी खेतों में, तो वहां पे देखते हैं कि वहां दूर से एक रथ आ रहा है। तो रथ वहां पे माँ सुनैना ने अजर से पूछा कि अभी तभी क्या होता है ना कि वहां पे राजा जनक वो रथ आता है वहां पे, और रथ में दोनों दोनों राजकुमार होते हैं जो कि अयोध्या से आए होते हैं, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। और वो विश्वामित्र जी के साथ और ऋषि व्यास जी के साथ आए होते हैं वहां पे। तो वो बोलते हैं कि वहां पे वो जब रुके होते हैं, एक अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए रुके होते हैं, तो वो सीता जी को वहां पे देखते हैं, खेतों में ही देख लेते हैं कि वहां पे वो कितने प्यार से धरती माँ की मुट्ठी में लेके मिट्टी को कैसे चूम रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई माँ अपनी बेटी को इतना प्यार दे रहा है, इतना स्नेह से एक दूसरे को लगा रहे हैं। तो वो ये वातावरण दूर से देख रहे होते हैं, पर उन्हें नहीं पता होता है स्त्री कौन है जो ऐसा कर रही है। तो बाद में इसका विवरण है कि किस तरह से रामचंद्र जी उससे इतने प्रभावित हुए होते हैं उस दृश्य से, कि एक स्त्री कितनी प्यार से धरती से जुड़ी है। वो उन्होंने कभी देखा नहीं होता है कि किस तरह से वो सृष्टि से धरती से जुड़ी होती है। और तभी क्या होता है कि सीता जी ने तो उनको दूर से ही देखा होता है, उन्हें नहीं देखा होता है कि कौन है क्या है। तो वो वापस आ जाती हैं, और उसके बाद वहां पे सीता जी के समारोह का आयोजन होने के लिए ये होता है कि महादेव का धनुष की धनुष होगा, जिसको जो उठाएगा और जो उस पे प्रतिज्ञा चढ़ा पाएगा, वही सीता जी से विवाह करने के लिए योग्य वर होगा। ये ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना था। तो वो बोलते हैं कि धनुष जो सीता जी बोलती है कि माँ केवल शक्ति के प्रदर्शन के लिए धनुष को उठाने की आवश्यकता नहीं है। सीता जी बोलती मैं तो कई बार, मैं पहले जब छोटी थी तभी मैं धनुष को उठा लेती थी, तो हो सकता है कोई और भी आकर के उठा ले ना। तो वो बोलती है कि सिर्फ धरती, तो वो सिर्फ धनुष नहीं उठाना है, मतलब उसको प्रतिज्ञा भी चढ़ा पानी है, और वो वही कर पाएगा जिसको महादेव मेरा वर चुनेंगे। तो ये महादेव की इच्छा से ही ये स्वयंवर होगा। जो भी व्यक्ति मेरे लिए सही होगा वो महादेव ने चुना होगा, और वही उस धनुष को उठा पाएगा। इतना उनके अंदर होता है कि मेरा पति वही बनेगा जो महादेव ने चुना है मेरे लिए। और वो कहती है इसके लिए वो सोचती भी है कि इसके लिए स्वयंवर की आवश्यकता नहीं है, एक दिन कोई आएगा वो ऐसा कर पाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि ये समाज की रीति है तो स्वयंवर करना जरूरी था। और जब वो वहां पे खेत में थी, तो वो ऊर्जा महसूस कर रही थी वापस से, जो जंगल में उन्होंने महसूस की थी वही ऊर्जा उन्होंने महसूस करी थी। तो वो समझ गई थी कि वो समय आ गया है, वो समझ गई थी कि वही व्यक्ति है जो आए हैं अभी मिथिला। फिर राजकुमार दोनों वहां पे आ जाते हैं मिथिला में, और उनका बहुत स्वागत जनक जी करते हैं। जनक बाबा उनसे बहुत उनको बोलते हैं कि जो भी मैंने यहाँ खेती बाड़ी और नए तरीके जो सीखे हैं वो मैं आपको भी सिखाऊंगा आगे चल करके। तो राजा राम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ मुझे वो सब कुछ सीखना है। तो इतने में जब स्वयंवर की ये सब बातें हो रही थी और सीता जी मंदिर जाती हैं, जैसे कि एक होता है ना स्वयं किसी का विवाह हो रहा है तो मंदिर से ज्यादा जुड़ जाते हैं ना, तो वो भी माता पार्वती से बहुत जुड़ गई थी सीता जी। और मंदिर जाती हैं, जो वहाँ का मंदिर का वातावरण बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही सुखमय होता है। पत्तों की आवाज आ रही है, पहाड़ियों की आवाज आ रही है, तो वही म्यूजिक, वही धुन, वही संगीत के बीच में मंदिर है। और वो मंदिर इतना सुंदर है, वहाँ की अद्भुत कांति है एकदम। तो माता पार्वती वहां पे गई हैं, और उसका उसकी जो सुंदरता है वो, और जो उसका मधुर संगीत है उस वातावरण का, वो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को भी बहुत आकर्षित करता है। तो वो लोग भी वहां मंदिर गए होते हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं होता है तब तक। तो सीता जी बहुत सुंदर वस्त्र धारण करी हुई हैं, और बहुत अच्छे
सुंदर गहने पहने हुई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, क्योंकि वो हमेशा लगती थी। तो उसी तरह से वो मंदिर गई हैं और माता पार्वती की आरती आरती कर रही है मन से। और जब आरती खत्म होती है तो वो पीछे मुड़ के देखती हैं तो उन्हें दोनों राजकुमार दिखते हैं वहाँ पे खड़े हुए। तो वो सन्नाटा हो जाता है एकदम, मतलब जैसे ना सब कुछ स्थिर हो गया है, वहाँ एकदम सब कुछ स्थिर हो गया है, दोनों एक-दूसरे को देख रहे हैं, रामचंद्र जी और सीता जी। और कुछ भी एक-दूसरे से नहीं बोल रहे हैं, बस एक-दूसरे को एकटक देख रहे हैं। और वहाँ की ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा वहाँ पर का प्रकाश बढ़ गया था कि हर कोई वो नहीं देख पा रहा था। जो सिर्फ़ मन से जुड़ा था, वही देख पा रहा था कि क्या हो रहा है। और जहाँ जो जितने भी वहाँ उनकी सखियाँ गई थी और जितने भी और लोग वहाँ पे थे, वो लोग एकदम देखते हैं कि ये क्या हो गया है, मतलब इतना ज़्यादा प्रकाश, अद्भुत प्रकाश वहाँ पे फैल गया था। तभी वो ऐसा हुए जा रहा है, तभी लक्ष्मण जी बीच में बोलते हैं और वो दोनों बाहर आते हैं उनकी बोली सुन कर के। और बहुत, मतलब इतना सुंदर विस्तरण है इस किताब में, बहुत ज़्यादा है, तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको अभी बताती हूँ, वहाँ पे का माहौल जो है वो सब कुछ हुए जा रहा था, कि कुछ तो है, कुछ हो गया है। सबको एक यकीन हो गया था कि अब स्वयंवर का तो सिर्फ़ रीति रह गई है और ये दोनों ही हैं जो जिनका विवाह होना निश्चित है। जो भी था वहाँ पे, उनकी सखी थी जो मीनाक्षी और सोमा उनके साथ थी, वो सबको ये यकीन हो गया था कि यही है, रामचंद्र जी ही है जो उनके वर के लिए चुने जाएँगे। और इस तरह से तभी रामचंद्र जी ना चुप्पी अपनी तोड़ते हैं। वो पहले बोलते हैं और बोलते हैं, "अच्छा, तो आप ही राजकुमारी सीता हैं?" उनको पता चलता है जब वो पहले पूछते हैं कि वो कौन थी स्त्री, तो वहाँ का एक किसान बताता है, "ये हमारी राजकुमारी सीता जी हैं।" तो वो बोलते हैं कि अच्छा, आप ही हैं राजकुमारी सीता, मैंने आपको उस दिन खेत में देखा था। दूर से मैंने देखा था किस प्रकार आप कोमलता से माँ वसुंधरा से प्रेम की अनुभूति कर रही थी। मिट्टी को उठाकर अपने माथे और गालों पे लगा रही थी, मानो माँ अपने बच्चे को अगाध प्रेम कर रही हो। तो सीता माँ कहती है, हाँ, मैं वही थी, मैं वही थी, वही मैं ही थी वो। तो यही हम अपने विदेही के प्रजा को सिखाते हैं, यही विदेही यानी मिथिला को हम की प्रजा को हम यही सिखाते हैं, माँ वसुंधरा से प्रेम करना। क्योंकि जो मिथिला थी वहाँ पे कोई मिलिट्री नहीं थी, वहाँ पे कोई ऐसा था ही नहीं, कभी युद्ध का वातावरण कभी मन में भी वहाँ के लोगों को नहीं आता था हमें युद्ध करना है, तो वहाँ पे कोई मिलिट्री नहीं। वहाँ पे सब लोग माँ वसुंधरा से जुड़े थे, खेती-बाड़ी, उसके बारे में उनकी जानकारी, उसके बारे में नॉलेज आगे बढ़ना, वही सब उनके मेन था वहाँ का, कि कैसे हम प्रकृति से जुड़े रहें, प्रेम भाव में सबको एक साथ रहना है, कोई एक-दूसरे से फ़र्क नहीं है, सबके लिए एक बराबर रिस्पेक्ट है। तो मैथिली इस तरह की ही जगह थी और वो यही बताते हैं कि हम यहाँ पे हमेशा माँ वसुंधरा से प्रेम करना और उनका आदर करना जानते हैं। उन्होंने कोमलता से उत्तर दिया और धरती माँ ही हमारी शक्ति स्रोत है। तो राजा राम कहते हैं, उनका ये पहला कन्वर्सेशन है एक-दूसरे से, वो कहते हैं मैं आपसे सीखना चाहूँगा ये सारी बातें। मैं भी आपसे ये सीखता हूँ, वो कैसे एक-दूसरे से जुड़ रहे हैं, कैसे एक-दूसरे से प्रेम भाव उनका उत्पन्न हो रहा है, पहला कन्वर्सेशन उनका एक-दूसरे से, बहुत ही सुंदर था। तभी वो वहाँ पे आते हैं, बाबा जनक आ जाते हैं और कहते हैं कि आपका स्वागत करता हूँ मैं और आपका अयोध्या में स्वागत करता हूँ, इससे पहले वो मिले नहीं थे राजकुमार जी से। और वो बोलते हैं कि मैं आपको अपने खेत जब वो सुन रहे होते हैं ये सारी बातें, तो वो देखते ही वो बोलते हैं कि मैं अपने खेती-बाड़ी के बाड़ी के तौर-तरीके भी आपके साथ साझा करने में मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। वो कहते हैं मैं आपके साथ वो सब चीज़ें बात करूँगा। अभी क्या होता है कि सब लोग भोजन कर रहे हैं शाम को और वहाँ पे माँ ये सब बातें ना अब माँ सुनैना को बतानी है क्योंकि उनको तो वो भी जानना चाहती है क्या हुआ मंदिर में, कहीं न कहीं से तो उनके पास बात पहुँच जाती है। तो माँ सुनैना अपने उन सारी सखियों से पूछती हैं कि क्या हुआ मुझे बताओ? तो वो सब बातें बता रहे हैं एक-दूसरे को, वो आनंद जैसे होता है ना, एक शादी का माहौल होता है, विवाह का माहौल होता है, सब लोग एक-दूसरे को बताते हैं उस माहौल में। कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हुई, वहाँ पे देखो ऐसे बात किया था उन्होंने ऐसे, तो वही माहौल, वही चर्चा चल रही है सब तरफ और सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। वो प्रसन्नता और दुगनी हो गई है रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के आने से और ऋषियों के आने से और सब में एक इतनी उम्मीद जागी है कि कितना सुंदर है सब कुछ और सबको ये विश्वास भी है कि चाहे स्वयंवर रखा गया है लेकिन यही है वर एक-दूसरे के लिए।
और वहाँ पे ना माँ सुनैना को वो लोग उनका रामचंद्र जी का विवरण दे रहे हैं कि कैसे है रामचंद्र जी का विवरण, जो शब्दों में व्याख्या ही नहीं है, जिसकी शब्दों में व्याख्या ही नहीं है। वो कह रहे हैं हम कर ही नहीं पाएँगे, वो किस तरह के व्यक्ति है। इतना अद्भुत है उनका सब उनका मतलब कैसे दिखेंगे हम उसको शब्दों में बता नहीं सकते। तो सब लोग बता रहे हैं, धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं बताने की और माँ सुनैना कहती है ठीक है, वो देखेंगी अब उनको और उनसे मिलती है। तो हाँ, आगे होता है कि वहाँ पे ना जब ये सब बातें हो रही होती है तो सीता जी उन सीता जी क्या बोलती हैं कि सब लोग उनका ना विवरण व्यक्तिगत विवरण कर रहे होते हैं। कोई भी उनको भिन्न दृष्टि से नहीं देख रहा है। तो वो कहते हैं सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, उनको ये भी देखना है वो कैसे भीतर से कैसे है इंसान। सिर्फ हमें बाहरी यही चीज़ राजा जनक हमेशा से कहते थे सीता जी के लिए भी कि बाहर से नहीं, अंदर से हमें सुंदर होना है। तो सीता जी भी ये बोलती हैं कि बाहर का विवरण ठीक है, पर भीतर से वो कैसे हैं, वो जानना चाहती थी। ना? तो इस तरह से जब वो उनका ये प्रश्न होता है तो राजा जनक अभी बहुत टाइम है मतलब दोनों राजकुमार काफ़ी दिन पहले आ गए होते हैं स्वयंवर से क्योंकि ये स्वयंवर की बात ही कहीं से नहीं होती, वो तो ऋषि के साथ आते हैं। और ये भी कैसे होता है, उनका आना भी कैसे होता है, राजा जनक द्वारा ध्यान में ही ये सब कुछ बनाया हुआ होता है। ये सब चीज़ें राजा जनक जानते थे कि इसमें ये अब ये समय आ गया है और वो ही अपने ध्यान में ऐसा वातावरण बनाते कि दोनों ऋषियों के साथ दोनों राजकुमार मिथिला आ गए होते हैं और काफ़ी दिन पहले आ गए होते हैं ताकि वो अच्छे से समझ सकें, सारी बातें समझ सकें। क्या पर्पस है, क्या है उस वहाँ आने का क्या धैर्य है और इस विवाह का क्या मूल्य है। तो ये सारी चीज़ें वो पहले से समझ सके, इतना समय था उनके पास स्वयंवर से पहले। तो राजा जनक अपने चर्चा करते हैं एक किस तरह के वो भीतर से कैसे इंसान है और उनके बारे में जितना भी कुछ उन्होंने सुना होता है जब वो ऋषियों के साथ होते हैं कि उन्होंने कितना सृष्टि के लिए कार्य किया है, कैसा उन्होंने धर्म का पालन करके ताड़का वध करा उन्होंने और कैसे उन्होंने माता अहिल्या को पत्थर की मूर्ति जो बनी थी उससे शाप मुक्त किया उनको, तो वो सारे चर्चा भी कर रहे थे। तो जब सीता जी ताड़िका के बारे में सुनती हैं, तो उन्हें लगता है कि कैसे कोई स्त्री का वध कर सकता है? ना? तो रामचंद्र जी के प्रति उनको ये लगता है कि कैसे वो इतने ज्ञानी हैं, इतने ज़्यादा वीर हैं और इतने ज़्यादा धार्मिक हैं, लेकिन उन्होंने ताड़का वध क्यों करा? तो ये प्रश्न उनके मन में हो रहा होता है। तो सीता जी के चेहरे पे एक मायूसी आ जाती है जब वो ये बात सुनती हैं। तो जनक बाबा से सीता जी की ओर बोलते हैं, "तुम निराश नहीं हो, मैं जानता हूँ।" वो कहते हैं कि राम द्वारा किसी भी कार्य को क्या कार्य की ओर सवाल नहीं उठा सकते। उन्होंने जो भी किया है वो संपूर्ण क्षेत्र उस क्षेत्र के उपकार के लिए किया है, जहाँ थे वो उस क्षेत्र के उपकार के लिए किया है। तो बाद में सीता जी जब ये जनक बाबा कहते हैं तो वो चुप हो जाती हैं उस समय कि ठीक है, वो मान लेती हैं। लेकिन उनके मन में वो प्रश्न अभी भी चल रहा होता है कि ऐसे कैसे कोई स्त्री का वध कर सकता है? और फिर जब जनक बाबा को ये पता चलता है कि उनके मन में कुछ और प्रश्न चल रहा है, तो वो गौतम ऋषि जो थे, गौतम ऋषि द्वारा जो उनकी पत्नी अहिल्या माँ, अहिल्या जी को जो श्राप मिला था क्योंकि अहिल्या को छल से देवताओं के राजा इंद्र ने लुभा लिया था और ये वो सोचते हैं कि अहिल्या जी ही गलत थी और इस तरह से गौतम ऋषि उन्हें श्राप देते हैं पत्थर बनने का। तो जब ये होता है तो बाद में उनको अपनी गलती का एहसास होता है, उन्हें पता चलता है कि उसमें माता अहिल्या की कोई भी गलती नहीं थी, गौतम ऋषि को होता है और अपने वो वचन वापस लेना चाहते हैं। लेकिन उस समय का वाक्शक्ति इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो चाह करके जो शब्द निकल गए वो वापस नहीं आ सकते। जो भी तीर बाहर निकल गए ना हम कहते हैं शब्दों की शब्द हमें सँभाल के बात करना चाहिए। तो उस समय गौतम ऋषि ने जो श्राप दे दिया था वो वापस नहीं ले सकते थे और उस समय उनको तो उन्होंने सीता तो और वो कहते हैं कि किसी भी और ऋषि में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो उस श्राप को बदल सके, किसी भी। तो रामचंद्र जी ऐसे थे जो उस श्राप को बदल सकते थे। सिर्फ रामचंद्र जी ऐसे थे जो उस श्राप को ये मत जितने भी पराकाष्ठ ऋषि भी थे वो भी नहीं बदल सकते थे। तो वो सीता जी की ओर देखते हैं ये सब बताते हुए जनक बाबा और कहते हैं, ये राम ही थे जिन्होंने अपनी माँ की तरह आह्वान किया था उस समय अहिल्या जी का और उन्हें पीड़ा से मुक्त कर दिया था। क्योंकि उन्होंने वो माँ के भाव से उनको बाहर देखा था जब वो पैर पत्थर
पे रखे थे, जिसपे अहिल्या पत्थर बन गई थी, और उस भाव को देखते हुए वो जैसे ही देखते हैं वो उस पीड़ा से मुक्त कर पाते हैं अहिल्या जी को, और अहिल्या जी मुक्त होकर के साथ ऊपर चले जाती हैं। उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से शापित किया गया था, ये जानते हैं कि वो अपराध था, इसीलिए वो सारी बातें जब सीता जी को बता रहे होते हैं और उस ध्यान से बताएं कि रामचंद्र जी कोई ऐसे नहीं है जो स्त्री को ऐसे किसी स्त्री का वध कर दे। बाद में ये इसमें ही है कि उन्होंने ताड़िका वध क्यों करा था रामचंद्र जी ने, क्योंकि वो जान गए थे कि कोई कोई असुर है जो स्त्री रूप में आया है। असुर ताड़िका के रूप में कोई असुर आया था। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पुरुष ताकि इस बात का फायदा उठा लेता है कि हम स्त्री बन करके जाएं, और ताकि हम पर कोई भी प्रहार ना कर सके, कोई भी मनुष्य खास करके कोई पुरुष हम पे प्रहार ना कर सके। तो ताड़िका भी एक पुरुष के रूप में थी, वो जो स्त्री के रूप में एक पुरुष एक आए थे। तो ये बात रामचंद्र जी जान गए थे कि वो एक असुर है, और इसीलिए उन्होंने उस समय उसका वध किया था। तो ये बात उनको बाद में ये सब चीजें सीता जी को पता चलती हैं, तो वो बहुत संतुष्ट होती है। उनको ये पता चलने लगता है कि कैसे मतलब कुछ हो सकता है जीवन में जिसको हमें अंतर मन से देखना है, तभी हम उसका सही और गलत का फैसला करेंगे और सही कार्य कर पाएंगे, सही हम न्याय कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें उन्होंने बाद में सीखी होती हैं। तो अभी ये सारी प्रक्रिया चल रही होती है, और महादेव का धनुष, ये सारी बातें मतलब सब जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न है, उनको क्लियर कर सके जनक बाबा, पूरी तरह से ये बता पा रहे हैं सीता जी को कि जो भी है ये पुरुष, ये तुम्हारे लिए सही है, किस तरह से ना। तो सीता जी के सारे प्रश्न मतलब उन अंदर से पता है सीता जी को, लेकिन वो फिर भी अपने प्रश्नों को शांत करने की कोशिश कर रही है कि मैं पूरी तरह से जो पुरुष मेरे जीवन में मेरा वर बन के आएगा, उसको मैं कैसे हर प्रति समय सम्मान कर सकूं। तो पति पत्नी जब एक दूसरे को जीवन भर सम्मान कर सके ना, वो सबसे बड़ी चीज है। तो कोई भी प्रश्न नहीं रहना चाहिए, तभी हम सम्मान कर पाएंगे अपने जीवन साथी का पूरी तरह से। तो वही चीज राजा जनक करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे महादेव के धनुष की बात है कि महादेव का धनुष कैसे आया था राजा जनक के पास। तो राजा जनक की किसी पीढ़ी, कई पीढ़ियों से वो वहां पे रखा हुआ था राजा जनक के महल में, और महल की कई बार पूर्ण निर्माण हो चुका था, लेकिन उस जगह को कोई भी नहीं छू पाया था। वहां पे वैसे का वैसे ही वो धनुष कई कई पीढ़ियों से पहले से रखा हुआ था। और वो धनुष महादेव का धनुष था, जो कि उन्होंने परशुराम जी को दिया था, जो कि नारायण के छठे अवतार थे। और वो उस समय इसलिए दिया था कि भगवान विष्णु की पृथ्वी पे उस समय दुष्ट एवं उद्दंड ऋषियों का विनाश करने के लिए उसके दायित्व के लिए दिया था। तो वहां पे उद्दंड क्षत्रियों, बहुत सारे क्षत्रिय थे जो कि अब ऐसे ही मतलब किसी को अपने बल के उसमें मार देते थे, कुछ अपने बल के उसने गलत काम करने की कोशिश करते थे। तो वो सारी चीजों के को खत्म करने के लिए ही शिव जी ने परशुराम जी को वो धनुष दिया हुआ था। और जब वो सारे कार्य खत्म हो जाते हैं, तो परशुराम जी उनके जनक बाबा के एक पहले की पीढ़ी में किसी को वो देते हैं धनुष, और वहीं तब से वो धनुष रखा हुआ था। और परशुराम इस विश्वास से देते हैं कि इसको कभी भी युद्ध के लिए नहीं यूज होगा, और मिथिला ही ऐसी जगह है जहाँ पे युद्ध आता ही नहीं, किसी के मन में भी नहीं आता युद्ध करने के बाद। तो वहां पे अगर धनुष रहेगा वो तो सिर्फ पूजा करने के लिए रहेगा। तो इस विश्वास से वो धनुष वहां रखा होता है। तो वहां पे हमेशा रोज पूजा होती है, और सीता जी भी जब है तो वहां की सफाई करके धनुष को उठा करके रख देती थी। ये सब हम पहले भी जान चुके हैं। तो अ, तो स्वयंवर के लिए जब वो धनुष क्यों है, क्यों रखा गया है, इसी तरह कि क्योंकि ध्यान के दौरान जना बाबा को संदेश मिला था कि धनुष को उठाना व ताना सीता के स्वयंवर का प्रमुख अंग है। ये उन्हें ध्यान में पता चला था सीता जी के लिए कि उनको ये धनुष को ही माध्यम बना करके सीता जी का स्वयंवर करना है। तो जब क्या होता है कि शिव जी का धनुष जो उठाएगा और उस पे प्रतिमता जब चढ़ा लेगा, तो केवल तो क्या होगा, ये जनक बाबा जानते थे कि वहां पे से अगर धनुष पे जो भी प्रतिमता चढ़ा लेगा, तो उसकी जो ऊर्जा है, जो उसके साथ शुभता है, वो भी उस पुरुष के साथ चले जाएगी। जो भी वो करेगा, जो भी व्यक्ति है उसके साथ चले जाएगा। तो ये जानते हुए भी, इसी संभव को भी वो जानते हैं कि इसी के साथ विदेही राज का पतन भी शुरू हो जाएगा।
लेकिन क्योंकि वो सारे संसार के लिए था, क्योंकि वो एक कार्य होना था सब जगह, आज नहीं तो कल एक चक्र है जहाँ पे कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो वो धीरे-धीरे नीचे भी आती है, ऐसा है और जो नीचे है वो ऊपर भी आती है, तो ये चक्र है। जनक बाबा अच्छे से जानते थे, तो वो उस बात को मान चुके थे, स्वीकृति कर चुके थे कि ये समय आ गया है। तो अब क्या है कि जब राजा राम ने धनुष को उठा करके तोड़ा तो सबने चैन ली। तब अब विवाह का समय आ गया था, स्वयंवर था, सब लोग आए थे, सारे जगह से सब लोग स्वयंवर के लिए आए थे, जगह जगह से राजा। लेकिन रामचंद्र जी ने धनुष उठा करके और उस पे प्रत्यंचा चढ़ा करके और उसको तोड़ लिया था। परशुराम जी भी वहां आए और उनको देखे कि वो स्वयं नारायण है, तो वो चुप हो गए और इस बात को उन्होंने स्वीकारा और जितने भी ऋषि मुनि वहां थे उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जितने भी महान से महान राजा आए थे इस स्वयंवर के लिए, उनको भी ये सबको समझ में आ गया कि सिर्फ रामचंद्र जी हैं जो कि इस स्वयंवर के लिए सही वर हैं सीता जी के लिए। और इस तरह से वहां पे भविष्य में ये निर्णय की घोषणा करने से पहले तो जब ये हो गया कि हाँ, तो हमने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि हाँ, सबको पता चल गया कि अच्छा अब यही वर है ना? तो इसकी घोषणा कर दी जाती है। तो पर रामचंद्र जी क्या बोलते हैं कि रामचंद्र जी कहते हैं, वो घोषणा करते हैं कि अगले दिन आकर वो सुनिश्चित करेंगे कि वही रामचंद्र जी के वही मतलब सीता जी ये स्वीकारेंगी अगर कि वही उनके वर बनेंगे, तभी होगा। नहीं तो वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ धनुष तोड़ने से हम नहीं जान सकते कि हम मैं सही हूँ और या वो मेरे लिए सही है। तो वो 1 दिन का समय मानते हैं और कहते हैं कि उनके पास 1 दिन का समय है अपना भविष्य, सीता जी के पास 1 दिन का समय है अपने भविष्य चुनने और निर्णय करने के लिए, तब तक कोई घोषणा नहीं की जाएगी। ये मतलब रामचंद्र जी का इतना स्वभाव के बारे में है कि वो ये नहीं चाहते थे मैंने अपने बल के बलबूते पे सीता जी को बस कर लिया और उनको मुझे स्वीकार ही करना है। दोनों पति-पत्नी जब ही बनते हैं, जब दोनों तरफ से स्वीकृति है, मन से जब जुड़ेंगे, तो वही चीज़ रामचंद्र जी ने कहा और अगली सुबह जब रामचंद्र जी अ, जब वहाँ पे थे तो सभी लोग एक-दूसरे से बातें करते हैं और फिर ये सीता जी अपनी स्वीकृति दे देती हैं। कहती हैं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है उन्हें वर के रूप में। तो क्या होता है कि जनक बाबा ना ऐसे ही मज़ाक में मतलब रामचंद्र जी के भाव जानने के लिए ऐसे टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि यह बहुत सौभाग्य की बात है कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ठीक स्वयंवर के समय मिथिला आए। तो रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और उनकी तरफ देखते हैं कि अच्छा आप मतलब अभी मुझे ऐसे बता रहे हो। तो कहते हैं कि यह आकस्मिक नहीं था। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, यह आकस्मिक नहीं था। और तब वो बताते हैं कि तब जनक बाबा ने उन्हें तात्पर्य समझाने के लिए कहा, तो रामचंद्र जी सर भर साथ रहे। और तब वो बताते हैं, तब रामचंद्र जी बताते हैं कि ताड़का का युद्ध के बाद समय क्या हुआ था। ताड़का के वक़्त के समय तो यहाँ माता ने उनकी ऊर्जा महसूस करी थी जंगल में। और जब वो खेतों में थीं, तब उन्होंने रामचंद्र जी की ऊर्जा को महसूस किया था। उनका ना तो इसी तरह से जब वो ताड़का वध करके दिले थे रामचंद्र जी, तो उस समय क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी उनको कि उन्होंने एक स्त्री का वध किया है। बहुत अंदर से वो बहुत व्यथित हो गए थे, बहुत व्याकुल थे कि मैंने एक स्त्री का वध किया है। तो वो क्या होता है और नारी का वध करना बहुत कष्टदायक महसूस हो रहा था क्योंकि किसी स्त्री का जीवन हरण करना बहुत मुश्किल काम है। और ये मर्यादा के विरुद्ध भी है। तो ये जानते हुए भी उन्होंने आश्रम में कितने ब्रह्मचारियों की हत्या की थी उन्होंने ताड़िका जी ने, पर उस रात्रि को युद्ध के पश्चात वो निराश होकर के थे और तभी क्या होता है विश्राम करके लेटे हुए थे और एक विशिष्ट शक्ति को महसूस करते हैं, उसकी उपस्थिति को वहाँ महसूस करते हैं, जो कि अपने साथ शांति व प्रेम की अनुभूति लाई थी। ये रामचंद्र जी महसूस कर रहे हैं ताड़का वध के बाद जब वो विश्राम के लिए लेटे हुए हैं, बहुत उथल-पुथल चल रही है उनके मन में। जिसमें